नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज करंट अफेयर के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही हम बात करने वाले हैं इंद्रसेन रेड्डी जिन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। इसमें हम जानेंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, योग्यता क्या होना चाहिए, उनका कार्यविधि क्या है और उनके पास कितनी शक्तियां होती है। तो हम खबर शुरू करने जा रहे हैं झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जिसने झारखंड में पहली बार अपने 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था, वो पहला मुख्यमंत्री थे। अब उन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो समझिएगा, जो झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किया गया, रघुवर दास प्रोफेसर गणेश लाल की जगह लेंगे। सबसे अहम बात, रघुवर दास किसकी जगह लेने वाले हैं? तो रघुवर दास प्रोफेसर गणेश लाल की जगह लेने वाले हैं, जो कि पहले उड़ीसा के राज्यपाल थे। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, त्रिपुरा का जो नया राज्यपाल बने हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को बनाया गया। इन्होंने सत्यदेव नारायण का जगह लिया। तो आप देखिएगा कि राज्यपाल नियुक्त कौन हुआ और उससे पहले राज्यपाल कौन थे। तो ये अभी राज्यपाल बने हैं किनके? त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। हम झारखंड में बहुत जरूरी है जानना कि आखिर इनका परिचय क्या है, रघुवर दास का परिचय क्या है। तो रघुवर दास का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था 1955 में। तो कई लोग इन्हें बोलते हैं कि बाहरी है, जनजातीय व्यक्ति नहीं है। साथ ही इनके पिता का नाम है चमन राम। इनकी शिक्षा जो हुई है बालूबासा हरिजन विद्यालय से हुई थी शुरुआती शिक्षा। ये जमशेदपुर कॉर्पोरेटिव कॉलेज में पढ़े, बीएससी किया इन्होंने, विधि से स्नातक किया है। साथ ही जमशेदपुर मिल में ये मजदूर के रूप में काम करते थे। तो इनका जो सफर की जो शुरुआत है, एक मजदूर के रूप में शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये जनसंघ के साथ जुड़े। जनसंघ से जब बीजेपी बना तो बीजेपी में आ गए और एक लंबा सफर तय किया, काफी ऊपर गए, कर्तव्य को अपना निभाते गए और पार्टी ने उनको जगह देते गया और पार्टी में बड़े पदों पर इन्होंने योगदान किया। तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें। इनके पुत्र का नाम है ललित दास। राजनीति में 1977 में आए, जनता पार्टी ज्वाइन किया। 1980 में बीजेपी की स्थापना से जुड़े। पहली बार विधायक 1995 में जमशेदपुर पूर्वी भाग से बने और लगातार 5 बार इन्होंने जीतकर अपना सीट बचा के रखा। हालांकि 2019 के इलेक्शन में इनकी हार हुई थी। देखिएगा, अब 2000 से 3 तक श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री और झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इन पदों को इन्होंने सुशोभित किया। आगे देखिएगा, अब एक राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में हम बात करें। एक राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ ही देखिएगा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पे होती है। राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पे करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करते हैं। तो अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसके शीर्ष पर मोदी जी हैं, उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के सिफारिश भेजा हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी ने इनको एज ए राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब देखिएगा, एक चीज जानिएगा, जिस स्थान में इनका निवास होता है, जिस राज्य में निवास होता है व्यक्ति का, वो उस निवास स्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी कानूनी व्यवस्था है। यानी एक कभी भी कोई व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जहां पे वो व्यक्ति जीवन जिया या उसका निवास स्थल हो। योग्यता देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? सबसे पहला चीज है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर शब्द में, अगर आप भारत के सिटीजन हो तो ही आप इस पद के लिए चयनित या नियुक्ति आपकी हो सकती है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सार्वजनिक लाभ के पद पे न हो, यानी कोई ऐसे पद पे ना हो केंद्र में या राज्य में जिससे वो लाभान्वित हो रहा, उस पद पे ना हो। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जो राज्य विधानसभा का इलेक्शन होता है, उनकी जो
योग्यता एबिलिटी होती है उसके अनुसार योग्य हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। किसी डॉक्टर ने या किसी बैंक ने या किसी प्रकार से यह न पागल हो न दिवालिया हो, अगर हुआ तो ये राज्यपाल घोषित नहीं हो सकता। यानी रघुवर दास इन सभी पैमानों पे खरा उतर रहे हैं। आगे देखिएगा, कार्यविधि में हम अगर बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए एक पद बनाया गया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं अगर कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं हो पाया तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। हाँ, लेकिन इनका जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसे अपने पद से हटा सकते हैं, यानी इनके पद की कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति के हाथ में जब चाहे इनके पद को हटा सकते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि इनकी कितनी पद होनी चाहिए, 5 वर्ष तक की होनी चाहिए, लेकिन कोई अगला राज्यपाल नहीं आता तब तक ये पद पे अपने बने रहेंगे। ये चीजें हैं। आगे देखिएगा, अब इनके पास शक्ति क्या है, इनके पावर की बात कर ले तो राज्य का वैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो स्टेट का जो हेड है वो राज्यपाल होता है, और ये कार्य किसकी सलाह से करता है, तो ये कार्य करता है राज्य मंत्रिमंडल परिषद की सलाह से करता है। राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से ये काम को करते हैं। जैसे रघुवर दास को काम करना होगा तो रघुवर दास उड़ीसा का जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से काम को अंजाम देंगे, अपने मन से वो काम को नहीं करेंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से नियुक्ति होती है, लेकिन कार्य राज्य मंत्रिमंडल के आदेश से करते हैं। आगे देखिए, इनके पास कुछ खुद की शक्ति है जिसे विवेकाधीन शक्ति बोलते हैं। ये शक्ति जो है राज्य की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। मान के चलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि सरकार उसी का बनेगा जिसका पास बहुमत हो। समझिए कि राज्य में किसी को बहुमत नहीं आया, बहुमत के लिए 50 सीटों की आवश्यकता थी, किसी पार्टी को 30 आई, किसी पार्टी को 35 सीटें आई, सब अल्प बहुमत में है। तो यहां पे राज्यपाल चाहे किसी विशेष पार्टी को बुला सकते हैं कि आप सरकार बनाओ और अपना जनमत सिद्ध करो। तो इस प्रकार से इसके पास एक शक्ति होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय, यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार इनका है। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में, यदि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, आर्टिकल 356 के अनुसार ये राष्ट्रपति को सूचित कर सकते हैं, या उनका अपना विवेकाधीन शक्ति है। आर्टिकल 200 के तहत विधेयक की सहमति या सहमति पर रोक या राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ये जो काम देख रहे हैं ये अपना राज्यपाल का अपना काम होता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए, रघुवर दास झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास का शिक्षा कहां पे हुआ, और रघुवर दास वहां पे गए हैं तो रघुवर दास की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, रघुवर दास का वहां पे काम क्या होगा, शक्ति कितनी होगी। इस तरीके से अगर आप चीजों को याद कर लेते हैं तो आपका सारा काम यहां से हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही था, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।